वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार आए हैं। प्राण प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, मीठे बच्चे संगम युग पर बाप आए हैं, तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित हैं, जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों को कि दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। भगवान की महावाक्य में देखिए कितना सरलता है और निर्माणता है कि बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान से सिख व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हद का बाप कौन है? लौकिक। और बेहद का बाप कौन है? पारलौकिक शिव बाबा। यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। तुम जानते हो, हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं, यह नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्राय लोप हो जाएंगी। यह परंपरा नहीं चलती और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं, वो यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला, परंतु वह कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वव्यापकता अगर जहाँ आ जाती है वहाँ भक्ति आखिर हम किसकी करें, कैसे करें? इसको कहा जाता है अज्ञान। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। बच्चे कहते हैं, हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पतित है। क्योंकि 5 तत्व से जो शरीर मिला है वह 5 तत्व भी पतित है।
वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर लगता है मौत का, वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत प्यारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की भी महिमा है, जितनी बाबा की महिमा है उतनी ही भारत की भी महिमा है। क्यों? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, और जिस भूमि पर भगवान का अवतरण हो, भगवान का कर्म हो किया गया हो, वहाँ तो उस धरती की महिमा कितनी किया जाए उतना ही कम है। यह सब बातें मोस्ट विलवेड बाप चिल्ड्रेन को समझाते हैं। है तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट विलवेड बनते हो। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नर्क को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। हालांकि सारी दुनिया तो भगवान का ही है, फिर भी बाबा कहते हैं कि मैं इस दुनिया में जो आया हूँ ये पराए देश से, मैं अपने देश को छोड़कर आया हूँ। बाप कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता ना सके। तो बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे, तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजपा जाप। अजपा जाप यानी राम राम हरे हरे कृष्ण करने के बजाय बाबा को याद करना है, जैसे एक प्रेमिका अपनी प्रेमी को याद करती है, ऐसे ही शिव बाबा को याद करना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ से हम सभी इस संसार में आए, हमें वापस फिर वहीं जाना है। वह है शांति धाम। वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, ठीक है। शिव बाबा ये समझा रहे हैं कि हम मनुष्य आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांति है, आनंद है, प्रेम है। न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये धर्म नहीं है। धर्म है शांति। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो असहृदय होकर बैठ जाओ। यानी इस दुनिया में, इस रावण राज्य में, इस पतित कलयुगी दुनिया में शांति तो मिल नहीं सकती, लेकिन अगर थोड़े समय आपको शांति का अनुभव करना है तो असहृदय होकर बैठ जाना है, अर्थात अपने को शरीर से न्यारे और प्यारी आत्मा समझकर प्यारे शिव बाबा को याद करना है। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति ना हो सके। यह है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती। वह तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है कि शांति दुनिया में कायम करे। बाबा आगे कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो अपनी कान रूपी ऑर्गन्स से? तुमको याद है तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, अर्थात शिव बाबा त्रिकालदर्शी है
और फिर उसकी पहली रचना जिसे ब्राह्मण कहते हैं वह त्रिकालदर्शी है। बाकी दुनिया में कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। तो ऐसे प्यारे बाबा को कितना ना याद करना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं बड़ा प्यार से कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम शिव है। उन्हें रुद्र भी कहते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, कोई और ज्ञान यज्ञ नहीं होता। ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं होता, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं होता, राम यज्ञ नहीं होता। होता है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जिस गीता ज्ञान में यह पुरानी दुनिया की सारी सामग्री स्वाहा हो जानी है, इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यह यज्ञ रचा जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। तो देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं। तुमको बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अब बाबा इतना समझाने देने के बाद फिर हम लाडले बच्चों को बड़े प्यार से याद प्यार देते हैं। तो कहते हैं मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की ओर से प्राण प्यारे शिव बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। हमारा जो स्वधर्म है शांति, हमें हमेशा हर हाल में किसी भी परिस्थिति में शांत रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। चाहे मैं छोटा बच्चा भी हूँ तो भी हमारी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाने का समय है, रिटर्न जर्नी। इसलिए बाप की याद अजपा चलती रहे, श्वासोश्वास निरंतर। दूसरी पॉइंट है कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है, नष्ट कर देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान देने वाले बाबा आज वरदान दे रहे हैं। कह रहे हैं शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ सेवाधारी भवा। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने व कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भवा। इसका विस्तार इस प्रकार से है। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ उसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो, अटूट करो, तो आपका साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। और आज का स्लोगन है
फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। ओम शांति। आज के लिए मीठी मीठी बाबा की प्यार भरी शिक्षाएं। ओम शांति।